इस पर बात हम करेंगे। सुरेश के गोयल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। इरशाद अहमद खान मेरे साथ में हैं, पीएमएलएन के नेता। आपका स्वागत। आसिफ अली भाटी मेरे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरेश के गोयल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। एससीओ समिट पाकिस्तान में, जिसको लेकर चर्चा अलग अलग देशों के जरिए हो रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाती हैं वो तस्वीरें जब भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि आमने सामने हो। डॉक्टर जयशंकर का पहुंचना, स्वागत होना, शहबाज शरीफ का हाथ मिलाना, बातचीत करना, इन सब तस्वीरों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान कभी भी सुधरता हुआ नजर आ रहा है, या फिर क्या इन्हें भारत पाकिस्तान की नजदीकी के तौर पर देखना चाहिए? ये बस सिर्फ एक दिखावा है। देखिए, जो लफ्जों का इस्तेमाल है कि दिखावा है या कुछ हो रहा है, मैं थोड़ा सा इनको बदल करके काम में लेना चाहूंगा। मैं क्योंकि राजनयिक हूं तो जरा लफ्जों का मायने मेरे लिए काफी अहम हो जाता है ये, हम्म इसलिए मैं कह रहा हूँ ये। हम्म पहली बात तो ये है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच आज रिश्ते हैं, और जो पाकिस्तान रिश्तों के अलावा जो पाकिस्तान की सरकार की जो सिचुएशन है आज पाकिस्तान में, हम्म जहां उनकी इकोनॉमिक्स, जरा पहले इरफान खान अपना गला साफ कर ले, फिर मैं कहना शुरू करता हूँ। चलो बोल बोल। सॉरी या जी। वरना या वरना अपने आप को म्यूट कर ले आप इरफान साहब, जरा थोड़ा, क्योंकि वो कान में चलो ठीक। जी, अपने आप को म्यूट कर ले जरा, ये रिक्वेस्ट है आपसे जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नजदीकियों की बात हो रही है, मुझको नहीं लगता कि आजकल के हालात को देखते हुए हम भारत और पाकिस्तान में किसी भी तरह की नजदीकियों की उम्मीद रख सकते हैं। दो चीजें हैं, एक तो जो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है, आर्थिक तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर की। ये जो सरकार है अभी पाकिस्तान में, इरफान खान के डिमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, इलेक्शंस को क्वेश्चन किया गया, सरकार को क्वेश्चन किया जा रहा है, सरकार की स्टेबिलिटी भी डाउटफुल है। हम्म हालांकि ये तो मैं जरूर कहूंगा कि आर्मी के सपोर्ट से सरकार को हटाना मुश्किल हो जाएगा, हम्म लेकिन फिर भी क्वेश्चन है उसके ऊपर। और इकोनॉमिकली तो आप जानती हैं क्या हालत है उनकी। हम्म तो अगर एक तो अंदरूनी हालात देखे जाए, हम्म और इसके अंदरूनी हालत को देखते हुए इसकी चीन के ऊपर और आईएमएफ के ऊपर जो डिपेंडेंस है, और मिडिल ईस्ट की कंट्री सऊदी अरेबिया के ऊपर जो डिपेंडेंस है, इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि हम्म मेरा ख्याल है इनको बाकी अपने सर्वाइवल के अलावा कोई भी मेजर इनिशिएटिव लेने में हिचक होगी, या थोड़ा मुश्किल लगता है मेरे को, हम्म पहली बात। दूसरी चीज, भारत की तरफ से या भारत और पाकिस्तान की तरफ से सबसे मेजर मुद्दा यह है कि हमारे लाख बातचीत करने के बावजूद भी, आप हिस्ट्री देख लीजिए, खाली मैं अभी पिछले साल की बात नहीं करता हूँ, 2 साल की बात नहीं करता हूँ, 65 की बात कर लीजिए, 71 की बात कर लीजिए, पठानकोट की बात, कोई कर लीजिए बात आप। हर बार ऐसा हुआ है कि उम्मीदें जागी गई है कि हाँ आगे बढ़ेगी बात, और फिर उसके बाद में उम्मीदें जाग करके फिर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है कि सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। तो इसलिए इस बार जो स्टैंड लिया गया है कि जब तक कोई क्लैरिटी है या नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद को, दहशतगर्दी को सपोर्ट करना बंद करेगा, तब तक ये बातचीत नहीं हो पाएगी। और मेरे ख्याल से सही बात भी है कि भाई आप ये नहीं कह सकते हैं कि यू आर परपेट्रेटिंग एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म परपिट्रेट कर रहे हैं, और जो विक्टिम्स हैं उससे उम्मीद रहेगी बातचीत करेगा। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे विदेश मंत्री ने जो कहा है सही कहा है, और हमें को उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। एक आखिरी चीज, मैंने लंबा बोल रहा हूं लेकिन बात पूरी करूंगा। हम्म फॉर्मल तौर पर कोई बातचीत नहीं होगी, ये पक्का है। कोई फॉर्मल हम्म बायलैटरल डायलॉग नहीं होगा, ये खाली हम्म एससीओ की मीटिंग है। मैं फॉर्मल लफ्ज के ऊपर एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं ठीक है। कि ज्यादातर इंटरनेशनल मीटिंग में कई बार फॉर्मल बातचीत बायलैटरल लेवल पर होती है, लेकिन यहां पर नहीं होगी।